थोड़ा सा टफ लग रही होंगी तुम्हें, एक तो रिवीजन करने को बहुत सारा होगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो अपनी मेहनत करते रहो बेटा, ठीक है। अपने रिजल्ट्स को भी बिल्कुल मत सोचो, समझ रहे हो। एक लूजर और एक विनर कभी रिजल्ट से नहीं डिसाइड होते, एक्चुअल में उनकी मेहनत क्या है वो डिसाइड करती है कि वो लूजर है या विनर है, ठीक है। तो चलो आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक, टोटल स्टीरियो आइसोमर। कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, आज हम सारी बात करने वाले हैं। आप में इसमें ध्यान रखने वाली जो मेन बात है एक्चुअल में वो क्या है, हमें उन बातों को बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने आते हैं या आपको उनकी कंडीशंस पता है तब आप ये बहुत इजीली सीख सकते हैं। अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं पढ़ा, आप वीडियो लेक्चर में जाएं, हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पूरा टॉपिक वहां पे है जहां पर थ्योरी विद थ्योरी आपको वहां पर समझा रखा है, क्लियर। बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स निकालना हो, तो मेन चीज है आपको ज्योमेट्रिकल अच्छे से आना चाहिए, आपको ऑप्टिकल अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ऑप्टिकल भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप वहां पर ऑप्टिकल भी देख सकते हैं। वो दोनों वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, या आपको अगर आता हो पहले से ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल तब आपके लिए हेल्पफुल है। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि जो तरीके बहुत इजीली एग्जाम हॉल में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपसे गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी, क्लियर है। मेन चीज में जो बात करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कहां कहां शो करता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिमेट्री नहीं आ रही है, जिसमें सिमेट्री नहीं आ रही है, तो क्या हमेशा उसके साथ प्लस डी और माइनस एल जरूर होगा। डी एल या प्लस या माइनस ये जरूर एक पेयर में होंगे। इसका मतलब बच्चों अगर मेरे पास किसी कंपाउंड में सिमेट्री नहीं आ रही है तो वहां हम उस आइसोमर को एक ना काउंट करके कितना काउंट करेंगे, दो काउंट करेंगे। क्यों, एक तो वो खुद है और दूसरा उसकी मिरर इमेज, क्लियर हो रहेगा। ऐसे ही अगर मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस होता था, या ई और जेड होता था, या सिन और एंटी होता था। इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर बात करूं मैं स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब बच्चों क्या होता है, टोटल जीआई प्लस ओआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स का समेशन होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कभी भी मुझे स्टीरियो आइसोमर्स निकालना हो तो स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के तरीके क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला तरीका है व्हेन कंपाउंड is unsymmetrical, when compound is unsymmetrical, then you calculate total stereogenic center। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है बच्चों, कायरल सेंटर। और जीआई में क्या होता था, एल्कीन्स ऑल्ड्रिकीन्स, जब तीन एल्कीन्स होती थी एक साथ तब होता था। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्टीरियो को जनरेट करने वाले सेंटर कैसे हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है और मैंने कहा कि मुझे कैलकुलेट करना है टोटल स्टीरियो आइसोमर। तो आप सोचो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैसे काउंट करोगे। आपको मैंने क्या कहा, व्हेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। क्या ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल मुझे दिख रहा है, क्योंकि क्लोरीन क्या है अलग है, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है अलग है। इसका मतलब मैं यहां पर कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करने, इसे मैं वैल्यू n देता हूं और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n, वेयर n इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर है बच्चों। तो मुझे बताओ यहां पर क्या ये कायरल सेंटर, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, क्योंकि यहां वैलेंसीज क्या है अलग है, या यहां पर n की वैल्यू 2 आ गई बच्चों। तो बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 कैसे आया, इस चीज को समझो बच्चों। क्या ये ज्योमेट्रिकल है तो ये सिस और ट्रांस कर सकता है,
सिस और ट्रांस कर सकता है। वैसे ही बच्चों क्या ये वेज और डैश में हो सकता है? तो सोचिए जब ये सिस करेगा और उसके साथ वेज और डैश होगा, या ये ट्रांस करेगा उसके साथ वेज और डैश होगा, तो क्या टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 4 हो गए बच्चों? तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। मुझे अगर कैलकुलेट करना है सीधे तो भी मैं इसको निकाल सकता हूं। कैसे बच्चों? टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करूंगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? n, एंड द वैल्यू इज 2 की पावर n टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहां मैं लिख सकता हूं टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे बच्चों? 2 की पावर n, वेयर n इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। कब कैलकुलेट करना है? ये कब आपको कैलकुलेट करना है? जब कंपाउंड क्या हो? अनसिमेट्रिकल। तो मुझे अनसिमेट्रिकल के लिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि कैसे हम टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकाल रहे थे। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, अगर अनसिमेट्रिकल है, अगर कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, तो आपको क्या करना है? आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करने हैं। किसके लिए? ऑप्टिकल के लिए भी और ज्योमेट्रिकल के लिए भी। तभी हम काउंट कर सकते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्लियर है बच्चों? स्टीरियो आइसोमर। मुझे बताएं, अगर मेरे पास कंपाउंड है, बच्चों मुझे बताएं कि यहां पर कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर मुझे निकालना है स्टीरियो आइसोमर, मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा कि मुझे ऐसे स्टीरियोजेनिक सेंटर देखने हैं, काउंट करने हैं, जिनके अबाउट जीआई शो कर सके या ओआई शो कर सके। जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओआई का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। मुझे बताएं बच्चों, क्या यहां पर जीआई शो कर रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये कायरल सेंटर है? ध्यान देखिए, वैलेंसी अलग है बच्चों, इसका मतलब ये भी कायरल सेंटर है, नीचे है। बच्चों ये क्या है? ये जीआई है या ओआई है? आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि कभी भी अगर इवन नंबर ऑफ एल्कीन्स आती है, कभी भी अगर इवन नंबर ऑफ एल्कीन्स आती है, इवन number of alkenes will show OI। क्लियर? इसी तरीके से odd number of alkenes show GI। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। आपको मैंने बाइफेनल का केस भी बताया था। बाइफेनल के केस में अगर सिमेट्री नहीं आ रही है तो ऑप्टिकल शो करेगा, वैसे ही अगर इसमें सिमेट्री नहीं आ रही है तो ये ऑप्टिकल शो करेगा। क्या मुझे पता है ये वैलेंसी अलग है, ये वैलेंसी अलग है, खासकर यहां पर देखें H अलग है और ये पूरी वैलेंसी अलग है। इसका मतलब यहां पर कोई सिमेट्री नहीं आएगी, इसका मतलब ये क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर। तो मुझे बताएं स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर बच्चों कितने हैं यहां पर? क्या यहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर है? 4। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? 2 की पावर n, वेयर n इज 4। तो बताएं मुझे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यहां पर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? 16। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए मुझसे पूछा गया कैलकुलेट टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो मैं कैसे करूंगा बच्चों? क्या मुझे पता है कि ऐसे स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करने हैं जहां पर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल शो कर सके। तो मुझे पता है, क्या ये कायरल सेंटर है? बिल्कुल, मैं इसे काउंट कर देता हूं। क्या ये कायरल सेंटर है? बिल्कुल कायरल सेंटर है बच्चों, क्योंकि चारों वैलेंसीज क्या है? अलग है। बच्चों यहां पर बताएं, क्या ये जीआई शो कर सकता है? नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसलिए जीआई शो नहीं कर सकता। यहां की बात करें तो मुझे बताओ बच्चों,
ऑड नंबर ऑफ एल्कीन्स क्या शो करती है, GI, इवन नंबर ऑफ एल्कीन्स क्या शो करती है, OI। यहां पर सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, क्लियर है, आपको पता है ऑप्टिकल में सिमेट्री कभी नहीं आनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल में आपको पता है वैलेंसीज अलग अलग होनी चाहिए और वैलेंसीज अलग अलग है बच्चों, इसका मतलब ये क्या शो करेगा, GI। तो मुझे बताओ यहां n की वैल्यू कितनी होगी, यहां n की वैल्यू होगी बच्चों 3, 1 2 एंड 3। तो बताओ बच्चों टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो बताओ बच्चों क्या आपको क्लियर हो रहा है कि किसी भी कंपाउंड को देखकर अगर कोई अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूं किसके थ्रू, 2 की पावर n, वेयर n इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। और आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्लियर है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। यहां आपको कैलकुलेट करना है टोटल स्टीरियो आइसोमर, क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। देखने से ही लग रहा है ये अनसिमेट्रिकल है। आपको क्या काउंट करना है बच्चों, आपको सिर्फ काउंट करना है n, वेयर n इज स्टीरियोजेनिक सेंटर, किसके अबाउट, ज्योमेट्रिकल के भी अबाउट और ऑप्टिकल के भी अबाउट। अब आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूं इधर से, तो मुझे बताओ बाइफेनिल रिंग, बाइफेनिल रिंग कभी भी OI शो करती है, बिल्कुल करती है। कब करती है, जब उसमें सिमेट्री ना आए। और बाइफेनिल की सिमेट्री मैंने आपको बताई थी, यहां पर चारों के चारों ग्रुप जो है वो अलग होने चाहिए। क्यों बेटो, क्योंकि यहां पर अगर परपेंडिकुलर है तो सोचिए वो तो एग्जैक्टली कट जाएगा, लेकिन जो प्लेनर है इसकी वैलेंसी भी बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर हो गई तो कट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सिमेट्री में आपको समझा चुका हूं। तो मुझे बताएं यहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कायरल सेंटर है बच्चों, बिल्कुल कायरल सेंटर है। ये भी कायरल सेंटर है बच्चों। ये क्या है, ये है बच्चों GI, क्या शो करेगा, GI। क्यों, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन्स है और वैलेंसीज क्या है बच्चों, अलग अलग है, इसका मतलब ये GI शो कर सकता है। कायरल सेंटर OI। आगे बढ़े, ये क्या है बच्चों, ये GI है। ऑड नंबर ऑफ एल्कीन GI, इवन नंबर ऑफ एल्कीन्स OI when symmetry is not present। जैसे यहां ऑप्टिकल शो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ये वैलेंसी अलग, ये वैलेंसीज भी अलग, इसका मतलब बच्चों ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल। तो इस तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे कि कैसे हमें कोई भी कंपाउंड दे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को मिलाकर क्या, स्टीरियो आइसोमर। क्या करना होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, where n is stereogenic center। काउंट करें बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर इज 2 की पावर 7। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया से। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो कितनी आएगी बच्चों, वैल्यू आ जाएगी 128। तो 128 आइसोमर यहां पर प्रेजेंट हो गया। 128 आपको निकालना नहीं है कि आप अलग अलग बनाओ, ठीक है ना, आपको सिर्फ पूछेगा। मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए बच्चों, सारे के सारे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जब सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है तब कैसे निकालते हैं। तो सीख गए आप एक चीज, जब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है सिंपल है, आप काउंट करें स्टीरियोजेनिक सेंटर, n की वैल्यू स्टीरियोजेनिक सेंटर ही होती है और फॉर्मूला लगाएं 2 की पावर n व्हेन कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। क्लियर है बच्चों। चलो आपने यहां पर देखा कि कैसे मैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकाल रहा था, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों जब मेरे पास सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं। जब भी कभी सिमेट्रिकल कंपाउंड हो आप कभी भी बच्चों फॉर्मूला मत लगाइएगा। फॉर्मूला लगाने पे गलतियां हो सकती हैं, इसलिए फॉर्मूला मत लगाइए, मैं आपको बनाना सिखाता हूं। क्लियर है, कैसे बनाएंगे उसके कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखो। जैसे अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री आ रही है इसका मतलब कभी भी वो अपना मिरर इमेज नहीं देगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं सिमेट्रिकल कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए उसे मुझे 2 काउंट करना पड़ेगा या उसके साथ मिरर इमेज लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। सिमेट्रिकल कंपाउंड को सिंगल काउंट करेंगे, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड को हमेशा पेयर में काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। तो देखिए बच्चों, when
सिमेट्री इज प्रेजेंट। क्लियर? व्हेन सिमेट्री इज प्रेजेंट, देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास यहां पर ये कंपाउंड है, क्लियर? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जीआई शो कर सकता है? बिल्कुल शो कर सकता है। क्यों? सिस, आपको अपने पढ़ रखा है, सिस एंड ट्रांस, मतलब एक सिस आइसोमर हो सकता है, एक ट्रांस आइसोमर हो सकता है। आप सबको क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर। मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं सिस आइसोमर की बात करूं तो क्या इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है? सिमेट्री प्रेजेंट है तो मैं कितना काउंट करूंगा? 1। ट्रांस को देखें, क्या ट्रांस में सिमेट्री प्रेजेंट है बच्चों? नहीं प्रेजेंट है तो मैं इसमें क्या काउंट करूंगा? प्लस मिरर इमेज, क्योंकि बच्चों अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हमेशा बच्चों पेयर में होता है, इसीलिए मैं इसको कितना काउंट करूंगा? 2। तो बताइए मेरा आंसर कितना होता? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 3। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है, अब मुझे पता है कि यहां पर सिमेट्री आएगी, पता है, इतना मुझे पता है। इसका मतलब मैं यहां पर फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं यहां बनाकर देखूंगा, और मैंने आपको ज्योमेट्रिकल में भी सिखा रखा है कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो भी प्रेजेंटेशन है इन्हें हम ऐसा सोचेंगे कि ये वेज डैश में भी हो सकते हैं, ये भी वेज डैश में हो सकता है, और ये भी वेज डैश में हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे लाइन से बनाना है, क्योंकि मुझे कभी भी रैंडम नहीं बनाना है बच्चों, हमेशा लाइन से बनाना है, तो पहले मैं वेज 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 बना लूंगा, मुझे पता है। फिर मैं सोचूंगा कि एक को मैं किस में चेंज कर दूं? डैश में। बाकी किसको करूं? दोनों को वेज में ही करूं। क्लियर है क्या? सोचिए इस डैश को मैं यहां लगाता या यहां लगाता, बात सेम है। क्लियर? तो मुझे बताइए, अगर मैं 2 डैश को लगाऊं तो फिर मुझे समझ में आएगा कि यहां पर क्या हो गया, रिपीट हो रही है चीजें, क्योंकि 2 वेज था, यहां एक क्या आ गया? डैश आ गया। यहां क्या था? 2 डैश थे, एक क्या आ गया? वेज आ गया। क्या इस आइसोमर को हम पलट दें तो यही आइसोमर तो बन जाएगा? 2 वेज किस में कन्वर्ट होंगे? डैश में। ये डैश किस में कन्वर्ट होगा? वेज में। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो क्या मुझे इसे काउंट करना है? नहीं काउंट करना है। क्लियर? अब मुझे देखना है कि किस कंपाउंड में सिमेट्री आ रही है और किस कंपाउंड में सिमेट्री नहीं आ रही है। अगर सिमेट्री आ रही है तो 1 काउंट करेंगे, अगर सिमेट्री नहीं आ रही है तो 2 काउंट करेंगे। कौन? पहले तो वो कंपाउंड और उसके साथ में उसका मिरर इमेज। तो मुझे बताएं, यहां सिमेट्री प्रेजेंट है, कितना काउंट करेंगे? 1। बच्चों यहां भी प्रेजेंट है, देखिए आप यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं ये प्लेन कट करूं तो इस कंपाउंड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब बच्चों यहां पर भी सिमेट्री है, तो ये भी क्या होगा? कितना काउंट करेंगे इसको? 1। तो मुझे बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए बच्चों? 2। कोई पूछे कि यहां पर ऑप्टिकल क्यों नहीं शो कर रहा है बच्चों, अगर बात करें यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कितने आते? 2 आते। क्योंकि मुझे पता है किसी भी कंपाउंड में ऐसा नहीं है कि सिमेट्री ना प्रेजेंट हो, सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकल के थ्रू भी क्या देगा? सिंगल कंपाउंड ही देगा। इस कंपाउंड में अगर बात करें तो ज्योमेट्रिकल कितने थे बच्चों? सिस और ट्रांस सिर्फ 2 थे। लेकिन अगर मैं ऑप्टिकल देख रहा था तो ऑप्टिकल में किस में देखता हूं जिसमें सिमेट्री ना प्रेजेंट हो? क्योंकि मैंने आपको बताया था लाइट को रोटेट करने के लिए कहीं ना कहीं अनसिमेट्री की जरूरत होती है, इसीलिए मैं वहां पर क्या काउंट कर रहा हूं? मिरर इमेज। एक +58 था तो दूसरा -58। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? तो क्लियर हुआ कि यहां पर कैसे मैंने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकाले और यहां पर कैसे निकाले। बात करते हैं बच्चों इस कंपाउंड की। मुझे किसी ने कहा इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकाले, तो वही तरीका, पहले आप स्ट्रक्चर्स बनाएं डिफरेंट डिफरेंट, फिर आप देखें किस कंपाउंड में सिमेट्री आ रही है, किसमें नहीं आ रही है। देखिए बच्चों, सबसे पहला मैं क्या करूंगा? इन चारों को कहां रखूंगा? वेज में रखूंगा। फिर मैं क्या सोचूंगा? एक को डैश में चेंज करूंगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे इन सबको बना रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी ये कर चुका हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने यही सीखा था बच्चों। एक को किस में चेंज किया भाई? डैश में। बाकी तीनों को किस में रखा? वेज में। क्लियर है क्या? मैंने सोचा इस डैश को मैं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं या यहां रखूं, बात सेम है बच्चों।
मुझे बताएं यहां पे क्या मैं यहां पर 2 डैश कर सकता हूं? क्योंकि अब मुझे 1 डैश की कहानी खत्म हो चुकी है। 2 डैश जब मैंने किया बच्चों, तो 2 डैश को जरूरी नहीं है कि मैं 1 2 ही रखूं, मैं 1 3 भी रख सकता हूं। रख दे बच्चों, 1 3 भी रख दे। अब बताएं मुझे, फिर से ये 1 2 आएगा तो क्या ये रिपीट हो जाएगा? बिल्कुल रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या यहां पर रिपीटिशन शुरू हो चुका है 2 डैश में? अब सोचिए अगर मैं 3 डैश करता तो 3 डैश होते और 1 वेज होता बच्चों, ये रिपीट हो जाता। समझ में आ रहा है कैसे मैंने वहां पर बनाया था? तो सोचिए यहां पर डिफरेंट कितने बने? 4। अब मुझे देखना क्या है, अगर सिमेट्री है तो 1 काउंट करना है, अगर सिमेट्री नहीं है तो 2 काउंट करना है। बच्चों सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आ रही है और सिमेट्री बच्चों आ रही है। इसका मतलब चारों कंपाउंड्स क्या है? सिमेट्रिकल है। चारों को मैं कितना काउंट करूंगा? सिंगल काउंट करूंगा। क्लियर है क्या? तो मुझे बताएं टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए बच्चों यहां पर? 4। तो कैसे आप यहां पर चीजों को समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है क्या? एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो क्लियर क्वेश्चन एक बार जेई में पूछे गए थे, ठीक है। जेई हमेशा सिमेट्रिकल कंपाउंड्स के बारे में बहुत पूछना पसंद करता है। क्यों? पहली चीज उसमें फॉर्मूला नहीं लगता, उसमें दिमाग लगता है। आप ये समझिए कि अगर सिमेट्रिकल आपको बनाना नहीं आता तो आप सही चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे ऑप्शन पूछा था। वो कितने मीजो कंपाउंड, कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अभी मैं आप सबको बनाकर दिखाऊंगा, तब आपको क्लियर होगा कि बनाना बहुत इजी होता है बच्चों। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे बताएं बच्चों, यहां पर मैंने एक बार जीआई में ये चीज बता रखी है कि कैसे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम निकालते थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स आप जितने बना सकते हैं वो सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या मतलब होता है? जो आइसोमर्स सिमेट्रिकल है वो तो 1 काउंट होगा ही होगा, लेकिन जो अनसिमेट्रिकल है वो 1 नहीं 2 काउंट होगा। सिंपल बात है, ये होता है ऑप्टिकल। अब ध्यान दें, जैसे मान लीजिए यहां पर मुझे बनाना होता, तो अगर मुझे बनाना आता है जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में बना रहा था, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बना रहा था, सेम एज इट इज मैं यहां पर भी बनाऊंगा। पहले मैं वेज 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 कर दूंगा, देन 1 डैश, बाकी सारे वेज, फिर क्या करूंगा 2 डैश, दोनों डैश को मैंने एक बार 1 2 में रखूंगा, एक बार 1 3 में रखूंगा, एक बार 1 4 में रखूंगा। क्या क्लियर हो रहा है? बनाना बहुत इजी है बच्चों, बस आपको दिमाग से बनाना है, बहुत ऐसे रैंडमली नहीं बनाना है बच्चों। रैंडम बनाओगे गलत हो जाएगा। तो डैश 2 थे, 1 2 बना सकता हूं, 1 3 बना सकता हूं, 1 4 बना सकता हूं। 1 4 बनाने के बाद आप देख सकते हो फिर से मैं डैश को यहां नहीं रख सकता। क्यों बच्चों? रिपीट हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? बात करते हैं 3 डैश की। अगर मैं 3 डैश की बात करूं तो पहले मैं 1 2 3 बनाऊंगा। आप सबको क्लियर हो रहा होगा कैसे मैंने बनाया, और ये सबसे डिफरेंट है। देख लें आप, सारे डिफरेंट बन रहे हैं, यहां पर कोई रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर? 3 डैश की स्टोरी में मैं कुछ गैप दे सकता हूं डैश के बीच में, जैसे 1 2 4। क्लियर है क्या? 1 2 4 पोजीशन पे मैं लगा सकता हूं। एक लास्ट और बचता है बच्चों, और वो है 1 3 5। यहां पर अगर मैं लगाता हूं तो ये भी एक क्या है? अलग आइसोमर है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स मेरे सामने आ गए। ये डिफरेंट डिफरेंट जितने आइसोमर्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? जीआई होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? जीआई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अगर मुझे स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करना है तो मुझे ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल काउंट करना है। ज्योमेट्रिकल तो मुझे दिख रहा है कि पूरे पूरे सिमेट्रिकल है। क्या मुझे किसी भी कंपाउंड में ऐसा है जो अनसिमेट्रिकल? चेक करते हैं। सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आ रही है बच्चों। यहां भी सिमेट्री आ रही है, यहां भी सिमेट्री आ रही है बच्चों। यहां सिमेट्री नहीं आ रही है। इस चीज को देखें आप। अगर मैं आपको लगता है मैं यहां से कट करूं फिर भी ये डैश है, ये वेज है। आपको लगता है मैं यहां से कट करूं तो ये डैश है, ये वेज है। इसका मतलब यहां पर सिमेट्री नहीं आ रही है। इसका मतलब यहां मैं क्या काउंट करूंगा? मिरर इमेज काउंट करूंगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहां भी सिमेट्री आ रही है बच्चों, डैश का डैश, वेज का वेज, ये हाफ हाफ कट जाएंगे। इसका मतलब बच्चों
अगर कोई पूछे यहाँ पर मीजो कंपाउंड कितने हैं, तो जिनमें सिमेट्री आ रही है सब मीजो है। 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 7 मीजो है प्लस 1 रेसमिक मिक्सचर। अब मैं इनको रेसमिक मिक्सचर क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये इनेंशियोमेरिक पेयर मिक्सचर होंगे, और इनेंशियोमेरिक पेयर मिक्सचर क्या कहलाते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहलाते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं बच्चों टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 9। कैसे, 7 तो मीजो हो गए जो कि सिंगल कंपाउंड है, एक रेसमिक का मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ आइसोमर्स, इसका मतलब यहां पर कितने होंगे 2, 7 + 2 कितना हो गया बच्चों 9। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे मैंने डील किया। कभी भी सिमेट्रिकल आए आपको ऐसे ही डील करना है, पहले आप बना लो, देन उसके बाद आप चेक करो कि सिमेट्री है या नहीं। अगर सिमेट्री है तो वहां पर एक काउंट करोगे, अगर सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो वहां आप 2 काउंट करोगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें पूछा गया था टोटल स्टीरियो आइसोमर्स। कभी भी आप फॉर्मूला ना लगाएं जब आपको लग रहा हो कि ये सिमेट्री यहां पर आ सकती है। क्लियर है, इसका मतलब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, पहली बात। दूसरी बात सोचें तो यहां पर ये वेज और डैश हो सकता है, ये भी वेज और डैश हो सकता है, और यहां पर ज्योमेट्रिकल शो हो सकता है। क्या सही समझ रहे होंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप भी यहां पर। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल में बन क्या सकता था बच्चों, या तो सिस आइसोमर बन सकता था, या तो सिस आइसोमर बन सकता था, या फिर यहीं पर ट्रांस आइसोमर भी बन सकता था बच्चों। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको, या तो सिस बन सकता था या तो ट्रांस बन सकता था। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब बच्चों सिस बनाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये जो कायरल सेंटर है ये भी तो अपने स्टीरियो को जनरेट करेंगे, ये भी तो वेज और डैश में होंगे। इसका मतलब मैं क्या पॉसिबिलिटीज लूंगा, एक बार दोनों को कहां लूंगा, वेज में लूंगा, और एक बार क्या करूंगा, दोनों को कहां लूंगा, डैश में लूंगा। क्या बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? एक बार दोनों को कहां लिया, वेज में लिया, एक बार कहां लिया, वेज और डैश में लिया। क्या मुझे पता है अगर मैं डैश वेज यहां और यहां की जगह अपोजिट कर देता तब भी कोई चेंज नहीं होता बच्चों, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, कब एटम्स क्या है, सेम है। इसका मतलब सिस में सिर्फ ये दोनों बन सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे ही मुझे यहां समझना था कि ये भी तो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो इनमें भी तो स्टीरियो होगा। इसका मतलब एक बार तो दोनों वेज में हो सकते हैं, और एक बार बच्चों क्या हो सकते हैं, वेज और डैश में हो सकते हैं। क्या क्लियर हो रही बात इतनी? इसका मतलब मैंने वही काम किया जो सब मैं कर रहा हूं। पहले मैं आइसोमर्स को बना ले रहा हूं, अब मैं चेक करूंगा किसमें सिमेट्री है, किसमें सिमेट्री नहीं है। जिसमें सिमेट्री होगी उसे मैं 1 काउंट करूंगा, और जिसमें सिमेट्री नहीं होगी उसे मैं 2 काउंट करूंगा। तो मुझे बताएं बच्चों, सिमेट्री प्रेजेंट है, कितना काउंट करूंगा, 1। सिमेट्री ये वेज में है, ये डैश में है, बच्चों सिमेट्री नहीं आएगी, क्या काउंट करूंगा, प्लस मिरर इमेज। इसका मतलब इसको कितना काउंट करूंगा, 2। यहां ध्यान दें, क्या यहां पर आपको कोई सिमेट्री दिख रही है, क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, क्या कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है? दोनों चीजें वेज वेज में है बच्चों। जब वेज और वेज को मिलाऊंगा तो इसके पैरेलल लाइन जाएगी, इसको इंटरसेक्ट करती हुई नहीं जाएगी। इंटरसेक्ट करती हुई तब जाएगी जब ये वेज में होता है और ये डैश में होता है, जैसे यहां। तो यहां बच्चों पीओएस तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बच्चों सीओएस जरूर प्रेजेंट है। आप ध्यान दें, यहां पर सीओएस जरूर प्रेजेंट है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या प्रेजेंट है, सीओएस, जिसकी वजह से ये कितना काउंट होगा, 1। लेकिन यहां कोई सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये कितना काउंट होगा बच्चों, प्लस मिरर इमेज। इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, 2 काउंट होगा। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई या नहीं, मुझे बताइए। तो इसमें कितने आइसोमर्स निकले, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए बच्चों, 3 + 3 कितने हो गए, 6। मान लीजिए आपसे पूछता टोटल मीजो कंपाउंड, 1 मीजो एंड दिस इज अनदर मीजो, कितने मीजो कंपाउंड बन रहे हैं, 2। तो मैं यहां लिख सकता था टोटल मीजो कंपाउंड कितने आते हैं, 2। क्लियर हुआ? मेरा क्वेश्चन होता टोटल रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब पेयर ऑफ आइसोमर्स, पेयर ऑफ आइसोमर्स एंड अनदर पेयर ऑफ आइसोमर्स। कितने रेसमिक मिक्सचर हुए, 2। तो रेसमिक मिक्सचर कितने हो गए, 2। तो इस तरीके से बच्चों को काफी चीजें पूछ सकता है।
अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आपको बनाना सीखना पड़ेगा। आप समझ रहे ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। एग्जाम बीट करना है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कैसे भी करें। क्लियर? मैं आपको मेहनत कैसे कम तरीके से करें, कैसे आप इजी तरीके से समझे, इसीलिए मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। क्लियर? चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन और करते हैं। इन क्वेश्चन से आपको सारी प्रैक्टिस हो जानी है। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बात करेंगे हम, पहले हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। मुझसे कहा गया है इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालिए। मुझे पता है कि इस आइसोमर में सिमेट्री आएगी, कभी ना कभी तो जरूर आएगी। इसका मतलब मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना है, मुझे आइसोमर्स हमेशा क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। हो सकता है इसमें कुछ और भी पूछ सकता था कि कितने मीजो कंपाउंड है, कितने रेसमिक मिक्सचर है, ये भी पूछ सकता है यहाँ पे। इसलिए मुझे बनाना सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसे ही कुछ यहां भी करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान दें बच्चों। मुझे पता है कि ये तीनों क्या हो सकते हैं, एक बार वेज में हो सकते हैं। वही पॉसिबिलिटीज कर रहा हूं जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। क्लियर? फिर मैंने सोचा कि अगर एक को डैश में कर दूं तो बाकी दोनों किस में होंगे बच्चों, वेज में होंगे। अब इस डैश को मैं यहां भी कर सकता हूं, लेकिन बच्चों इस डैश को मैं यहां भी तो कर सकता हूं, क्योंकि ये भी तो एक डिफरेंट आइसोमर होगा। अगर आप सोचें तो इस डैश फॉर्म को मैं यहां भी तो कर सकता था। भाई साइक्लिक में क्यों नहीं किया था, क्योंकि साइक्लिक में तीनों कार्बन क्या थे, आइडेंटिकल थे। इसलिए मैंने एक डैश को घुमा के नहीं किया। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह लगाता वो भी सेम मिलता। लेकिन ओपन चेन में ये पहली पोजीशन है जहां पर एक नीचे है और 2 ऊपर है। यहां एक ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर। ये प्लेन के क्या है, ऊपर है, वो प्लेन के नीचे, ये प्लेन के ऊपर है। डिफरेंट आइसोमर है। क्लियर हुआ? लेकिन बच्चों अगर मैं इस डैश को यहां लगा देता, ध्यान दो, इस डैश को अगर मैं यहां लगा देता तो ये भी तो यहां से प्लेन के नीचे और बाकी दोनों प्लेन के ऊपर होते। क्या एग्जैक्टली यही बनता? इसीलिए अब मैं डैश को यहां नहीं लगा रहा हूं। क्लियर? समझ में आ रहा है कि आपको पता चल गया कि वो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब अब बच्चों शुरू होती कहानी 2 डैश की। जैसे ही बच्चों मैं 2 डैश लगाऊंगा तो मुझे बताओ बच्चों, 2 डैश लगाने के बाद क्या चीजें रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही? बच्चों इस आइसोमर को देखो तो बताओ मुझे यहां पर चीजें रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही है? हो रही है। इसका मतलब क्या मुझे ये बनाना है, मुझे ये भी नहीं बनाना है। क्या क्लियर समझ में आया कि यहां पर जो मेरे पास डिफरेंट आइसोमर आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, सिर्फ ये आने वाले हैं। क्लियर? अब मुझे पूछा गया था स्टीरियो आइसोमर्स। अगर मुझे पूछा जाता ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो मैं यहां पर ज्योमेट्रिकल नहीं बता सकता था। आप ऐसा मत समझो कि हर वेज डैश ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, नहीं। ज्योमेट्रिकल के लिए या तो साइक्लिक होना चाहिए था या क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड एल्कीन होना चाहिए था। यहां कुछ भी नहीं है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल ही बन रहे हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये सब कायरल सेंटर है। अगर ध्यान दो तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कायरल सेंटर कैसे देखते हैं। बताओ यहां पर सिमेट्री आ रही है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों, मीसोफॉर्म है। बच्चों यहां सिमेट्री नहीं आ रही है, ये डैश में है, ये वेज में है। इसका मतलब बच्चों यहां मिरर इमेज में क्या करूंगा, काउंट करूंगा। क्लियर हो रहा है? यहां पर बताएं, यहां पर सिमेट्री आ रही है, यहां पर भी ये क्या होगा बच्चों, मीजो होगा। तो मुझे बताएं यहां पर कितने आइसोमर्स आपको मिल रहे हैं बच्चों? 2 तो आपको क्या मिल रहे हैं, मीजो मिल रहे हैं, और एक क्या मिल रहा है आपको, रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है। इसका मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 4। जहां पर मीजो कितने हैं बच्चों, 2, और रेसमिक मिक्सचर कितने हैं बच्चों, 1। रेसमिक मिक्सचर का मतलब हुआ पेयर ऑफ आइसोमर्स। क्या क्लियर हो रहा है आपको बहुत अच्छे से? इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उससे पहले एक पॉइंट और सुने बच्चों। अगर मैं आपसे पूछता कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो आप ये बोलते कि सर यहां पर तो सिमेट्री है, लेकिन यहां पर इसने एक को डैश में चेंज किया है